गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। चलो चैप्टर 5 के बारे में पढ़ा रहे थे। चैप्टर 5 में मैंने आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, क्लियर कर दी थी कि कैसे क्या है। उसके बारे में है, हमारे सेल के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना बच्चों, क्योंकि उसके अंदर मैंने सेल की पूरी स्ट्रक्चर को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम बात करते हैं सेल के अंदर। हमने बताया था कि सेल जो है 3 पार्टों से मिलकर के बनी होती है। सेल के बीच में होता है हमारे केंद्रक को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को बोलते हैं हम केंद्रक झिल्ली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो केंद्रक है उसको न्यूक्लियर बोलेंगे। वो बाहरी जो स्ट्रक्चर होती है उसे बोलते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर भी एक लेयर चली जाती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने नीचे बताया था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा सेल वॉल होती है उसके बीच में एक प्रकार का फ्लूइड बना रहता है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। अब ये जो साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। उन ऑर्गेनेल्स में काफी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। उनके अंदर हम 6 ऑर्गेनेल्स की ही बात करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर ओनली 6 ऑर्गेनेल्स हैं। नंबर 1 है अपना अंतःपृथ्वी जालिका, सेकंड हो जाएगा आपका गोल्जी उपकरण, थर्ड है अपने लाइसोसोम, फोर्थ आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, 6 है आपका प्लास्टिड, 5th प्लास्टिड, 6 हो गई आपकी राजधानियां। तो देखो बच्चों, अब अपन इन सभी कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो देखो अंतःपृथ्वी जालिका क्या होता है। सेल के अंदर जो सेल वॉल होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उस प्रोटोप्लाज्म के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। देखो अंतःपृथ्वी जालिका है, ये देखो आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी। देखो आपको ये दिख रहा है सबको, अंतःपृथ्वी जालिका ये लिख रखा है। इसके अंदर ये जो अंतःपृथ्वी जालिका होती है ये हमारी 2 प्रकार की होती है। ऐसे आपको सेल दिख रही है। अब ये होती है हमारी 2 टाइप्स की होंगी। एक तो होगी हमारी रफ खुरदरी, अंतःपृथ्वी जालिका, अंतःपृथ्वी जालिका। अब खुरदरी का मतलब क्या होगा? खुरदरी का मतलब यह है जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर छोटे छोटे से दाने नुमा संरचना पाई जाती है। बिल्कुल कैसी होती है? रफ सरफेस होती है। तो उसलिए बोलेंगे इसको खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका। अंतःपृथ्वी जालिका के ऊपर थोड़े थोड़े से दाने पाए जाते हैं, उससे हो जाएगी खुरदरी। और एक होती है हमारी चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। हमारी स्मूथ एस या इसको बोलेंगे एरिसिया, स्मूथ अंतःपृथ्वी जालिका, योगी रफ या आरिया रफ। ठीक है, अब इसे हमारी हो गई अंतःपृथ्वी जालिका। देखो अंतःपृथ्वी जालिका के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे देखो, इसकी खोज जो करने वाले थे हमारी अंतःपृथ्वी जालिका जो होती है लंबी और नलिकानुमा और शीतनुमा संरचना पाई जाती है। ये क्या होती है? एक आयताकार पुट्टियों के रूप में होती है। एक पुट्टी हो गई, उसके ऊपर दूसरी तीसरी ऐसे लंबी नलियों के रूप में पाई जाती है। इसके अंदर मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए, अब हमारी बात करते हैं गोल्जी उपकरण की। यहाँ तक हो गया आपके अंतःपृथ्वी जालिका। अब बात करेंगे अपन किसकी? गोल्जी उपकरण की। देखो गोल्जी उपकरण क्या होता है? गोल्जी की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कैमिलो गोल्जी। गोल्जी उपकरण में गोल्जी की खोज करने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम है हमारे कैमिलो गोल्जी। इन्होंने बताया था कि हमारे सेल के अंदर एक चपटी पट्टी पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। ये जो पुट्टिकाएं होती हैं बिल्कुल कैसी होती हैं? समांतर पाई जाती हैं, समांतर होती हैं, जिन्हें हम गोल्जी उपकरण के नाम से भी कहते हैं। ये जो हमारी गोल्जी उपकरण होती है ये हमारी किसके साथ में अटैच होती है? ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में ही झिल्लियों से ही जुड़ी रहती हैं और एक जटिल प्रकार की कोशिकाओं का भी निर्माण करती हैं। अब आगे जो हमारे आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसकी लाइसोसोम की खोज लाइसोसोम भी बहुत
बहुत सारी झिल्लियों से घिरी हुई एक संरचना होती है लाइसोसोम। इसमें बहुत सारे हमारे क्या पाए जाएंगे, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इन पाचक एंजाइमों के माध्यम से ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं, जो हमारी सेल होती है उसके अंदर बहुत सारी कुछ ऐसी ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डेड हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं। उन ऑर्गेनेल्स को डाइजेशन करने का, उनको डाइजेस्ट करने का, उनको पचित करने के लिए वो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। वो पाचक एंजाइम उन एंजाइमों को, उन ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करते हैं और जिस वजह से वो हमारी जो सेल है वो बिल्कुल प्रोटेक्ट रहती है, बिल्कुल सुरक्षित रहती है। इसलिए हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। लाइसोसोम जो होता है, कोशिका की जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन सभी पदार्थों को, बाहरी पदार्थों को क्या करती है, कोशिका के बाहर ला करके उनको पचित करके उनको कोशिकाओं को साफ कर देती है। कोशिका के अंदर कोई बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कि हमारा बैक्टीरिया है, भोजन है और बहुत सारी पुरानी चीजें हैं, और छोटे छोटे ऐसे तंतुओं को भी तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे पदार्थों में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये जो जटिल पदार्थ हैं ये धीरे धीरे हमारे सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। इन सरल पदार्थों को टूटने के बाद में ये क्या करते हैं, हमारी उस कोशिका के अंदर जो भी छोटे छोटे से क्षतिग्रस्त या मृत जो पदार्थ होते हैं उन सबको डाइजेस्ट करने का काम करती हैं। इसीलिए हम लाइसोसोम जो है उसे हम कोशिका का की आत्मघाती थैली या उसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। कैमिलो गोल्जी ने खोज की थी हमारी, किसकी, गोल्जी काई की खोज की थी, कब, है ना। अब उसके बाद में आता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो गोल्जी हो गया। अब अपने आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, लाइसोसोम के बारे में बात कर रहे हैं। लाइसोसोम की हो गई। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये हमारे कई बार क्वेश्चनों में आ जाता है, तो इसको लिख देना आत्मघाती थैली। सुसाइडल बैग भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा हमारा, कोशिका का बिजली घर। जिसे हम कोशिका का बिजली घर या कोशिका का सेल का पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये क्या होता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर उंगली नुमा उभारनुमा संरचना पाई जाती है। एक पहले से झिल्ली पाई जाएगी, उस झिल्ली के अंदर ऐसे उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर हो गई। ये जो उभार होते हैं इसी के अंदर हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसी के अंदर हमारे किसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। उस एटीपी का निर्माण जो होता है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करवा देता है, एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमारे किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी और ये पूरी सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगी, जिस वजह से हमारा जो लिविंग थिंग्स है वो अपने वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। अब आता है प्लास्टिड। देखो, प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड हमारी एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, ओनली ये किस में पाया जाएगा, अपने प्लांट सेल के अंदर पाया जाएगा। प्लास्टिड जो है वो प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। क्यों, प्लास्टिड क्या है, एक प्रकार का रंग है। अब प्लास्टिड मतलब प्लास्टिड कब होगा, जब उसके अंदर क्रोमेटिन नामक एक प्रकार का वर्णक पाया जाएगा। अब जो क्रोमेटिन है वो केवल हमारे क्लोरोफिल के अंदर ही पाया जाता है। अब क्लोरोफिल केवल किस में पाया जाता है, हमारे प्लांट में। तो इस वजह से जो प्लास्टिड है वो केवल प्लांट के अंदर ही होगा, प्लांट सेल में ही पाया जाता है, और एनिमल सेल के अंदर हमारा प्लास्टिड नहीं पाया जाता। अब उसके बारे में आगे हम बात करते हैं। देखो, प्लास्टिड जो होता है प्लांट सेल के अंदर तो पाया जाएगा, एनिमल में होगा ही नहीं, तो एब्सेंट हो जाएगा। ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट करवा देता है। जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, उसको कंप्लीट होने के लिए प्लास्टिड की जरूरत होती है। वो प्लास्टिड किसमें पाया जाता है, हमारे प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। अब आता है अपना एनिमल सेल में, तो प्लास्टिड होएगा ही नहीं। अब अपने रसधानियाँ, देखो बहुत सारी रसधानियाँ ऐसी पाई जाती हैं हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर भी।
काफ़ी प्रकार की हमारी क्या होती हैं, राजधानियाँ होती हैं। इन राजधानियों का जो परसेंट होता है वो 50% से 90% होता है। कितना होगा? 50% से 90% होगा हमारे उनका राजधानियों का। तो अब ये देखो, इन राजधानियों के अंदर बहुत सारे हमारे क्या पाए जाते हैं, अम्ल होती हैं, शर्करा होती हैं, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल होते हैं, और ऐसे बहुत सारी हमारे बहुत क्या होती हैं, अपनी राजधानियाँ पाई जाती हैं। ये राजधानियाँ क्या करती हैं, हमारा जो सेल होता है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करती है और एक प्रकार से डाइजेस्ट भी करती है। तो ये सब चीज़ें हुई, एक बार वापस से समझ लो। कोशिका अंग यानी सेल ऑर्गेनेल्स, हमारी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर हम केवल 6 ऑर्गेनेल्स की ही बात करेंगे। हमारी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम हो गया, उसके बाद में आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, फिर प्लास्टिड हो गया और हमारे राजधानियाँ हो गई। इस प्रकार से हमारी 6 हमने बात कर ली है हमारे कोशिका अंगों के बारे में। अब इन सब के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया, एक बार वापस से देख लो। अंतर्प्रद्वीय जालिका जो है वो हमारी 2 प्रकार की होगी, खुरदरी और चिकनी। गोल्जी उपकरण की खोज करने वाली साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्जी। आगे है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है जो इसे हम कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। प्लास्टिड, जो प्लास्टिड है वो हमारे प्लांट सेल के अंदर पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं होता। राजधानियाँ दोनों सेलों के अंदर होती है और काफी अच्छी से होती है। तो बेटा आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 5। इसको अच्छे से पढ़ना, इनकी एक एक चीजें अच्छे से करना। हाँ, एक टॉपिक और है सेल डिवीजन, को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन करेंगे, और इसके बाद में जो भी कोई डाउट हो आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।